हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से प्यार। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली आज मैं मेरी जो टॉपिक है वो भाई इंश्योरेंस के ऊपर है भाई। तो देखिए, होता क्या है ना, हम लोग जब भी एक नई गाड़ी लेते हैं तो भाई हम लोग ना इंश्योरेंस भी साथ में हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो कोई भी कंपनी का होता है, आजकल तो बहुत सारी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस आपका प्रोवाइड करती है, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन भी आप खुद भी आप घर बैठे बैठे आप इंश्योरेंस अपना आप फिर से आप इसको ले सकते हैं इंश्योरेंस को, ठीक है। तो भाई आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल भगवान ना करे कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, और अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो हम लोग को किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, और अपनी गाड़ी क्लेम में देने से पहले हम लोग को क्या क्या जो पेपर है उसको हम लोग को हैंडी अपने हाथ में रखना चाहिए, मतलब पास में सामने, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हम लोग को रखना चाहिए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो भाई अपना जो इंश्योरेंस का जो पेपर होता है, ठीक है, जो कि पॉलिसी पेपर हम लोग बोलते हैं, पॉलिसी पेपर हम लोग को रखना है। तो फर्स्ट हो गया भाई अपना इंश्योरेंस पेपर, उसका भाई दो आपका जेरोक्स आपको निकलवा लेना है, ठीक है। और मैं जो भी बोलूँगा ना सबको आप लोग को दो भाई जेरोक्स आप लोग को निकलवाना है, ठीक है। और फर्स्ट हो गया अपना इंश्योरेंस पेपर, सेकेंड हो गया अपना रजिस्ट्रेशन पेपर, मतलब गाड़ी की जो आरसी होती है वो। फिर अपना जो थर्ड हो गया वो अपना हो गया डीएल, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो, ठीक है। अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका भी आप लोग को 2 फोटोकॉपी करानी है। फिर अपना हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब ये पैन कार्ड और आधार कार्ड किसका, भाई ये जो गाड़ी का जो ओनर है, जिनके नाम पे गाड़ी की आरसी रजिस्टर्ड है, उनका आपको पैन कार्ड और उनका आपको आधार कार्ड देना है। और बहुत किसी के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो किन का दे। तो भाई वो आप किन्हीं का भी दे सकते हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट के दौरान जो भी गाड़ी चला रहे थे, अब ज़रूरी नहीं है कि ओनर का ही देना है। मान लीजिए किन्हीं की मदर के नाम पे गाड़ी है या फादर के नाम पे गाड़ी है, वो लोग गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, तो आप अगर चलाते हैं तो आप अपना भी आप जो है वो आप दे सकते हैं। फिर भाई जो लास्ट है वो अपना हो गया भाई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी बहुत किसी का गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं बना रहता है, तो आप लोग भाई बना सकते हैं कहीं भी भाई 50, 100 या हार्डली 150 रुपये लेगा, और भाई आपका जो पॉल्यूशन है वो बना देंगे, ठीक है। तो भाई टोटल क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गया भाई, 6 डॉक्यूमेंट हो गया। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर है वो, सेकेंड हो गया अपना रजिस्ट्रेशन पेपर, थर्ड हो गया अपना डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा हो गया पैन कार्ड, पांचवा हो गया आधार कार्ड, और अपना जो छठा है, सिक्स्थ है, वो है अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। और इसका आपको भाई दोनों का आपको ना जेरोक्स कराना है, सबका आपको 2 जेरोक्स कराना है, ठीक है। और अगर अपने पास अगर आप ओरिजिनल भी रखेंगे दिखाने के लिए, लगेगा आपका जेरोक्स ही, लेकिन आप ओरिजिनल भी आप रख सकते हैं अपने साथ, ठीक है। भाई देखिए, वो सब तो मैंने आपको बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब भाई सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आजकल क्या है ना, मतलब बहुत ऑनलाइन जैसे आजकल बहुत आ रहा है एको, है ना, कि अपना एको से कराइए। फिर एक पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये सब जो अभी नया नया आ रहा है ना, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो कि अभी मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे मेरी गाड़ी का अभी जो हाल में जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने जो आप लोग को बताया था, तो भाई वो देखिए ये सब में ना आपको ना, अब देखिए मेरे से ये गलती क्या होती है कि ये मेरी गाड़ी का जो मैंने जो इंश्योरेंस जो रिन्यूअल कराया था भाई, वो मैंने अपने आप भाई ऑनलाइन पॉलिसी बाजार के थ्रू कराया था। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, कि आप अपने मन से अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको एड ऑन्स चाहिए। अब जिनको ये नहीं पता है कि एड ऑन्स क्या होता है, मैं उनके लिए ये बता दूँ कि भाई एड ऑन्स क्या होता है ना, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी की आपकी डैमेज हो गई या चोरी हो गई, तो आप उसमें की कवर ले सकते हैं, मतलब कवर इन द सेंस वो भी आपका इंश्योरेंस आपका कवर होगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, इंजन प्रोटेक्शन हो गया, रैट प्रोटेक्शन हो गया। फिर आपका रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, कि आपकी गाड़ी जब आपने ली थी वो जितने रुपीस की आपकी थी एक्स शोरूम, वो आपको वैल्यू आपकी पूरी आपको मिल जाएगी। तो भाई वो एक एड ऑन्स होता है, ठीक है। तो अपने से आपको लेने का ये बेनिफिट है कि आप अपने मन मर्जी और मुताबिक आप ले सकते हैं, और आपको जो भी आपको कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा जो आईडीवी मिल रही है, मतलब पूरा आपको अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, और आपका उसमें जो प्राइस है वो भी कम लगता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे अगर आपको मारुति से ही लेने में, जैसे मैं एक बलेनो ओन कर रहा हूँ, तो भाई अगर आपको कंपनी से अगर आपको 10 रुपये पड़ रहा है ना, तो आप अगर पॉलिसी बाजार या फिर आप कोई भी अगर ऑनलाइन से आप कराएंगे तो आपको 6 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, 6 से 7 रुपये का। अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो भाई मतलब इतना ज़्यादा सरदर्द है ना, मतलब अगर आप कहीं और अगर आप प्राइवेट कंपनी से अगर आप लेते हैं, तो मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट होगा, तो भाई क्लेम प्रोसेस भी सारा आपको ही ऑनलाइन आपको अपने आप क्लेम अपना करना पड़ेगा, कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद भी जो सबसे बड़ा जो सर दर्द क्या है, कि अगर आप मारुति से ही अगर आप कराते, फॉर एग्जांपल आप गो डिजिट का इंश्योरेंस कराते, आप वो कराइए पॉलिसी बाजार से, और वही अगर आप मारुति के थ्रू अगर आप कराते शोरूम में, तो भाई वो क्या होता है ना, कि आपको ना
कुछ भी नहीं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ आपको अपनी गाड़ी जाकर के शोरूम में सर्विस सेंटर में आपको खड़ी कर देनी है, ठीक है। वो लोग की भाई सरदर्दी होगी कि वो लोग क्या आपका सर्वेयर आएगा, वो फोटो खींचेगा, कैसे होगा। अब इसमें क्या है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी का जो डैमेज है वो आया 20,000 रुपए का, ठीक है। तो अभी क्या नियम है, ये चीज मेरे को भी नहीं पता थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो एक वीडियो बना के आप लोग को भी ये चीज के बारे अवेयर कर दूं। अभी मान लीजिए मेरा गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ तो उसका मान लीजिए खर्चा है 20,000, ठीक है। तो 20,000 रुपए जो खर्चा है, तो उसका पहला जो पूरा मेरा जो एस्टिमेट है ना, वो मेरे को कंपनी वाले बना के दे देंगे। फिर मेरे को ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा जो इंश्योरेंस है वो गो डिजिट का है, ठीक है। तो मैं अपना जाकर के गो डिजिट के ऑफिस जाऊंगा और फिर मैं पहले वो 20,000 रुपए दूंगा अपनी जेब से, ठीक है, गो डिजिट को, कि भैया ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं बस ये एस्टिमेट लेके आओ, मेरे को क्लेम चाहिए। तो जो जितना एस्टिमेट अमाउंट है ना, वो मेरे को पहले उसके ऑफिस में मेरे को देना पड़ेगा, बाई कैश या फिर ऑनलाइन, कोई भी पेमेंट मोड से आप दे सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा कि फिर 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद वो मेरा जो अमाउंट है, ठीक है, वो मेरा जो आपका अमाउंट है, जो भी मेरा जो एस्टिमेट अमाउंट था, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब ये चीज आप आप इंश्योरेंस आप क्लेम कर ही नहीं सकते। यही अगर आप कंपनी से करते हैं ना, आपको बस पता है, आपको बस ये बोलना पड़ता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कब हुआ है, बस ये वैलिड रीजन वो लोग कुछ कुछ वेरीफाई करते हैं, ठीक है, और फिर आपका करके क्लेम पास कर देते हैं और वो आपकी गाड़ी फिर काम पे लग जाती। अभी क्या है, इसमें आपको खुद ऑफिस जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ओरिएंटल का है या फिर मेरा नेशनल इंश्योरेंस है, तो मैं उसका मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा एस्टिमेट लेकर के, ठीक है। मतलब ये सब चीज मेरे को इसमें जाना पड़ेगा। तो भाई उसमें क्या है ना, 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगता है। तो अब भाई मैंने भी ये गलती करी थी कि मैंने खुद घर बैठ के पॉलिसी बाजार से, अब मान लीजिए आप लोग के पास अगर टाइम नहीं है और अगर आप लोग इतना चक्कर नहीं काट सकते हैं कि यार आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, फिर आप लोग अपना पेमेंट पहले दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तो क्या है भाई, भले 3-4 हजार ज्यादा लगे तो आप जो एजेंसी के थ्रू ही कराइए। वो लोग अपना थोड़ा बहुत जो भी रखते हैं 3-4 हजार रुपये या एक्स्ट्रा लगता है, तो भाई वो ना एक्सीडेंट के काम में ना भाई आपका तुरंत आपको क्लेम मिलेगा। और ये बाहर से कराने में ना बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसने भी बाहर से ले रखा था पॉलिसी बाजार से, या फिर किसने क्या पता नहीं, अदर कोई वेबसाइट से उसने लिया था, तो भाई उसका ठीक हो गया। लेकिन पता है भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब आपका सबसे पहले बात तो आपको सर्वेयर आने में ही आपका 3 से 4 दिन, 10 दिन तक लग जाता है। सर्वेयर ही नहीं आता, आपकी गाड़ी बस धूल खाती है। तो यही है, इसका फायदा क्या है कि भाई पैसा कम है, आप अपने अकॉर्डिंग एड ऑन्स ले करके, मतलब आप अपने आईडीवी बढ़वा करके आप कुछ भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसमें क्या है, शोरूम मतलब एजेंसी के थ्रू क्या है कि आपका पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या भाई आपका काम जो है ना, आपको मतलब क्या बोलते हैं, आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन लोग की होती है, आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो भाई वही है, डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेना ही लेना है। और फिर क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया एडवांटेज डिसएडवांटेज, अब जैसे मेरे को क्या है ना, अभी मेरे को अपने आप ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भाई पॉलिसी बाजार के थ्रू लिया था। तो वही मैंने सोचा भाई वीडियो बना के आप लोग को मैं बता दूं। और उससे भी बड़ी चीज मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ भाई, अपनी गाड़ी को ना इंश्योरेंस क्लेम में देने से पहले अपनी पूरी गाड़ी, यहाँ आप लोग जो भी मेरे जो भाई हैं, मतलब जो मेरे से जुड़े हुए हैं भाई, यहाँ पे छोटी सी बलेनो रहती थी भाई, वो भी मैंने हटा दिया है, ठीक है। सब कुछ आपको क्या है ना, हटा लेना है गाड़ी से। मतलब अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो आपको ना ईच एंड एवरीथिंग आपको गाड़ी से आपको हटा देना है। जैसे यहाँ बस मेरी चाबी पड़ी हुई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम देखिए खाली है। तो मतलब आपको पूरी गाड़ी आपको खाली करके आपको देना है, ठीक है। मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। कल दिन अगर कुछ भी अगर सामान रहेगा ना, देखिए यहाँ पूरी मेरी जो गाड़ी है वो खाली है, ठीक है। तो आपको ना कोई भी तरह का आपको सामान आपको गाड़ी में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी मतलब आपको रिस्क आपको कम रहेगा। और फिर कल दिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया ये मेरा सामान गायब है, कि मेरा वो वाला सामान गायब है, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और भाइयों उससे भी बड़ी बात मैं जो आप लोग को बता दूं कि भाई गाड़ी जब आप लोग देने जाए ना, या फिर कुछ भी अगर आप लोग करने जाएं, या फिर जब आप लोग जमा देने जाए, फिर आप लोग जब अपनी गाड़ी को मतलब क्लेम हो गया और फिर आप लोग को बस अपना गाड़ी छोड़ना है, तो उससे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को देख लेना है कि मेरी गाड़ी में कहीं स्क्रैच तो नहीं था, कि यार मेरी गाड़ी कहीं और जगह से तो डैमेज नहीं थी। तो वो सब की आप लोग को ना फोटो खींच करके रख लेना है, कि मान लीजिए कल दिन अगर आपकी गाड़ी में अगर अदर स्क्रैचेस आएंगे ना,
तो आप कल को बोल सकते हैं कि देखिए सर मेरे पास तो फ़ोटो का पूरा प्रूफ है और मेरे पास पहले से फ़ोटो, तो ये स्क्रैच कैसे आया? ये स्क्रैच लगता है आप ही लोग के कोई किसी से हुआ है ना। अब आप लोग तो मान लीजिए अब मेरी गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है, भले भाई मेरी गाड़ी अभी बहुत गंदी हो रही है, लेकिन देखिए इधर साइड कोई स्क्रैच नहीं है, ठीक है। बस इधर क्या है, मेरा स्क्रैच है, तो मेरे को पता है कि इधर थोड़ा डेंट है, इधर स्क्रैच है। और भाई मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो देखिए वो ये है। तो भाई ये मतलब क्या बोले, मतलब इतना ज़्यादा मतलब भाई बुरा लगा है ना, लेकिन अब क्या करें, अब हो गया है तो हो गया है अब। लेकिन इधर आप देखिए उधर कोई भी स्क्रैच नहीं है और कोई भी तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई ये जो हुआ है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है। तो भाई इससे पहले भाई मेरे को पता है कि भाई और तो कहीं स्क्रैच नहीं है और तो कुछ भी नहीं है। तो भाई बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अगर आप लोग कोई वेबसाइट से अगर आप लोग करते हैं, पॉलिसी बाज़ार से हो गया, एको से हो गया, या फिर और भी जितना भी इंश्योरेंस आपका जो वेबसाइट है उससे हो गया, तो भाई जो भी प्राइवेट है तो भाई उससे क्या है ना, फिर भाई सारा झमेला आपका होगा, ठीक है। जाइए पहले ऑफिस खोजिए, आप मतलब दौड़ धूप कीजिए, फिर पता करिए कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, फिर आप जा कर के सर्वेयर आएगा वो करेगा कुछ भी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है और आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं भी जब गया ना तो बोला कि भैया आप कहाँ से कराएं, तो मैंने बोला मैंने खुद से किया है पॉलिसी बाज़ार से। तो बोला अरे जी आप लोग इतना ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग खुद कर लेते हैं, अब बाद में देखिए आपको इतना परेशानी होगा। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर सब आता है इतना परेशान होता है। तो भाई मेरा यही कहना है कि देखिए हर चीज़ का ना भाई पॉजिटिव होता है, हर चीज़ का नेगेटिव होता है। देखिए पॉजिटिव क्या है कि शोरूम में अगर 14,000 लगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भाई 8 से 9,000 में वो सेम चीज़ कर सकते हैं। जो आपका 3-4 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा है ना भाई, वो आपको बेनिफिट अभी देता है कि आपका एक्सीडेंट होगा, आप जाइए एजेंसी लेकर के, तुरंत आपका सब कुछ हाथों हाथ सब होगा, 2 से 3 दिन में आपका सर्वेयर आ जाएगा, क्लेम आपका अप्रूव हो जाएगा। अभी क्या है, मेरा रिजेक्ट होने का भी बहुत चांसेस है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये अपने से किया है ना, तो पूरी लाइबिलिटी मेरी है। तो भाई ये मेरी गलती है। तो भाई मैं आप लोगों को बस यही बताया था कि यार आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, आप लोग के साथ कभी कुछ बुरा ना हो, मैं ऐसा मनाता हूँ। लेकिन अगर होता है भाई तो आप लोग पहले से ये जो है ना थोड़ा आप लोग माइंड में इसको रखिएगा और गाड़ी अपनी पूरी खाली करके दीजिएगा। मतलब ये नहीं कि चार्जर भी लगा हुआ है, USB केबल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, गाड़ी में सारा पेपर है, कुछ नहीं, मतलब नथिंग, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आपको देना है। तो भाई बस मेरा यही वीडियो था आज का कि भाई इंश्योरेंस क्लेम कैसे करना है और आपको क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाइयों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपका खूब ज़्यादा ध्यान रखिएगा भाई, सीट बेल्ट पहनना नहीं भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।